Hi guys, welcome to my channel. This is my first video on this channel and I'm Sneha. So let's get started to our first video about 9th standard chapter 1 laws of motion. Okay, so let's get started. This is my first PPT. So let's get started. Motion of the object. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द व्हाट इज़ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मोशन ही इसका मेन पॉइंट है. बॉडी इज सेट टू बी द मोशन इफ इट इज चेंज देयर पोजिशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग्स एंड इट्स ओनवर्ड्स. मतलब जो बॉडी है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो इट इज़ बी इन द मोशन, वो मोशन में होता है. तो वो जो पोजीशन को चेंज करता है ना, तो वो पोजीशन वो सराउंडिंग्स को रिस्पेक्टेड होती है, तो इसलिए इसको मोशन कहते हैं. और मोशन जो होता है ना, तो बॉडी जब रेस्ट पे होती है और डायरेक्टली वो पोजीशन को स्टार्ट करती है, तो उसको मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी कहते हैं. ओके, so next is the distance. What is the distance? The distance is a length of the actual path the followed by the body between 2 points under considered. It is SI unit is a m or CGA unit is a centimeter. इसका मतलब क्या है? और the magnitude is only called as a sectoral quantity. इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस होता है ना, वो जो बॉडी होती है, तो वो जब एक्चुअल पाथ पे होती है या फिर वो बॉडी किसी पाथ को फॉलो करती है, तो उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है ना, बॉडी और उस पाथ का जो डिस्टेंस होता है, उसको कंसिडर किया जाता है. और उस डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है एम. ओके, और जो CGS यूनिट है या फिर सेंटीमीटर, तो वो फिजिकल क्वांटिटी का होता है विच इज़ अ सेक्टर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड जो होता है उस बॉडी का, उसको सेक्टर क्वांटिटी से हम यूनिट देते हैं. ओके, सो नेक्स्ट displacement. The displacement is a very interesting concept. Okay, so what is the displacement? The displacement is the shortest distance of the internal points to the final point of the movement of the body. मतलब जो बॉडी होती है वो जो फॉलो मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करती है खुद की, वो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. और वो जो डिस्टेंस है और उस बॉडी का जो बॉडी और वो जो पॉइंट है जहाँ तक बॉडी को ट्रैवल करना है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसको ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज़ velocity. Velocity is the very important for the numericals, for the definitions. Okay, so let's get started. Velocity is the distance covered by the body in the given direction in a units of the time. It is a displacement. Okay, so velocity जो होती है ना, वो बॉडी का जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उस कवर डिस्टेंस को डायरेक्शन करती है. ओके, बॉडी का जितना डिस्टेंस कवर हुआ है बॉडी से, उसको डायरेक्शन करती है. और वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है. सो नेक्स्ट इज द यूनिफॉर्म मोशन. ओके, next is the uniform motion. Uniform motion is the motion of the body which is a body is covered by the equal intervals of time. मतलब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दो ग्रुप्स तो होते ही है, आपको पता है. तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है ना, वो यूनिफॉर्म मोशन है कि जो मोशन पे बॉडी ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में मतलब वो इक्वल टाइम ले रही है हर डिस्टेंस को कैच आउट करने में या फिर फॉलो करने में. बट अनयूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस को फॉलो किया जाता है, अनइक्वल डिस्टेंस होता है, तो वो अनयूनिफॉर्म मोशन होता है. इन दोनों में डिफरेंस पूछते हैं 2-2 मार्क्स के लिए, तो प्लीज़
2 मार्क्स के लिए हमें 3 से 4 पॉइंट लिखने होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस को कैच आउट हो रहा है, यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस को। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है कि जो वेलोसिटी विच इज़ द कवर्ड बाय द बॉडी, वेलोसिटी इज कवर्ड बाय द बॉडी, उसको उसका जो चेंज है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इक्वल्स टू v मतलब वेलोसिटी माइनस u अपॉन t, t मतलब टाइम। ओके, so next is the Newton's laws of motion. Newton's laws of motion are really important in this chapter because of Newton के लॉ हमें 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, हर लॉ को 1 मार्क होता है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि an object is continues to the remain at a rest or in a state of the uniform motion along the straight unless the external unbalanced force is act on it। मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो जब कंटिन्यू रेस्ट में है, मतलब वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, और क्या होता है कि जब वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में और वो रेस्ट पे है, तो उस पर एक स्ट्रेट लाइन का फोर्स एक्ट होता है जो अनबैलेंस्ड होता है। ओके, second one is the second law of motion. What is the second law of motion? The rate of the change of a momentum is proportional to the applied force and the change of the momentum is occurs in the direction of the force। इसका मतलब क्या है, जो रेट होता है जो मोमेंटम का चेंज को प्रोपोर्शनल करता है, मतलब जो मोमेंटम होता है उसके चेंज को प्रोपोर्शनेट करता है टू अप्लाई द फोर्स। मतलब फोर्स अप्लाई होने के बाद वो जो मोमेंटम को चेंज करता है, मोमेंटम के प्रोपोर्शनल को जो चेंज करता है, वो जो प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोपोर्शनल अप्लाइड द फोर्स टू द चेंज द मोमेंटम। मतलब मोमेंटम के फोर्स के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है मोमेंटम को चेंज करने के लिए, वो इसका थर्ड लॉ है। न्यूटन का सेकेंड लॉ था, अब न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? एवरी एक्शन of the force has been unequal and opposite reaction of the force which is act simultaneously। मतलब जो एवरी एक्शन है, कोई भी एक्शन है, वो जो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्ट होता है उस पर, विच इज़ एक्ट साइमल्टेनियसली। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स साइमल्टेनियसली मतलब दोनों भी सेम टाइम एट अ सेम टाइम एक्ट होते हैं। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई स्लाइड। प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ये वीडियो मराठी में भी बना सकती हूँ, तो मराठी में और हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो बाय।